नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जिला अस्पताल में क्यूआर कोड रजिस्ट्रेशन मरीजों के लिए बना परेशानी का सबब। तकनीकी दिक्कतों से मरीज बेहाल। अलवर शहर में मिशन करुणामय शुरू। बेसहारा बुजुर्ग दंपति को दिया राशन सहित घरेलू सामान। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ का जल कलशों एवं पंचामृत से किया अभिषेक। इसी के साथ जगन्नाथ महोत्सव का हुआ आगाज। साईं मंदिर के पास हाई वोल्टेज आने से 6 दुकानों के उपकरण फूके, हुआ लाखों का नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर में एक सराहनीय सामाजिक पहल देखने को मिली, जब स्वर्गीय पंच रमेश मीणा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्रों लखन मीणा और चेतन मीणा ने अपने पिता की स्मृति में गांव के मुख्य बस स्टैंड पर ठंडे और मीठे पानी की छबील लगाई। भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत देने के उद्देश्य से यह सेवा कार्य सुबह से लेकर दोपहर तक चला, जिसमें ग्रामीणों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पुण्य अवसर पर उन्होंने गांव के सार्वजनिक स्थलों पर बैठने की सुविधा के लिए 5 सीमेंट की मजबूत कुर्सियां भी भेंट की। ये कुर्सियां ग्राम पंचायत के सहयोग से बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर स्थापित की जाएंगी, ताकि ग्रामीणों को ठहरने और बैठने की सुविधा मिल सके। लखन व चेतन ने कहा कि ये छोटा सा प्रयास उनके पिता की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने और समाज सेवा की उनकी सोच को आगे बढ़ाने का माध्यम है। इस अवसर पर रणधीर सिंह चौधरी ने मीणा परिवार के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे भी इस प्रकार के जनहित कार्यों में सहभागिता करें। स्थानीय लोगों ने मीणा परिवार की इस सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी ऐसी पहलें गांव को मजबूत बनाती हैं और पीढ़ियों को एक सकारात्मक संदेश देती हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रेषित एक्शन प्लान के अनुपालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मोहनलाल सोनी के नेतृत्व में महिला अपना घर आश्रम वैशाली नगर अलवर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विशेष योग्यजनों के विधिक अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। आज के इस कार्यक्रम में विशेष योग्यजन महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं विधिक जागरूकता पर चर्चा की गई। आश्रम का निरीक्षण कर वहां आवासित महिलाओं की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई एवं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रेषित एक्शन प्लान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देश अनुसार एक महत्वपूर्ण सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कानून की बात चर्चा के अंतर्गत सामुदायिक रेडियो कनेक्ट एफएम और सहगल फाउंडेशन नौगांवा के संयुक्त तत्वावधान में प्रसारित हुआ। कार्यक्रम में विधि के प्रशिक्षु विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एवं इसकी कार्य प्रणाली के विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कर ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। कहते हैं कि हौसले अगर आपके बुलंद हैं तो आप हर परिस्थिति में अपने उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही साबित किया है खैरतल तिजारा जिले की बेटी ने। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर विधानसभा के पास स्थित मुंडनवाड़ा कला गांव की रहने वाली पायल यादव ने 10वीं में 100% नंबर लाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस रिजल्ट के बाद जिले में खुशी का माहौल है। हर सब्जेक्ट में अव्वल आने वाली पायल यादव के दोनों हाथ कटे हुए हैं। पायल यादव ने यह मुकाम अपने पैरों से लिखकर पाया है। दरअसल 5 वर्ष की उम्र में पायल खेलते समय करंट की चपेट में आ गई थी। करंट लगने से उसके दोनों हाथ झुलस गए थे। डॉक्टरों को पायल की जान बचाने के लिए पायल के दोनों हाथ काटने पड़े। जब पायल हॉस्पिटल से घर पहुंची तो पायल ने घर आते ही परिवार से अपना होमवर्क करने के लिए अपनी कॉपी और पेन मांग लिए। पायल की बात सुन पूरा परिवार रोने लगा, लेकिन पायल ने हिम्मत नहीं हारी और आने पैर से लिखना शुरू किया। धीरे धीरे पायल अपने पैर से इतना साफ लिखना शुरू किया जिससे शायद लोग अपने हाथों से भी ना लिख पाए। पायल खाने से लेकर आने दिनचर्या के हर काम आने पैरों से ही करती है। पायल की सफलता के बाद पायल ने अपनी आगे की तैयारी के लिए बताया कि उसका सपना है कि वो IAS अधिकारी बने। अच्छा, रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट कल आया शाम को। अच्छा, कितनी परसेंटेज बनी है? 100%। 100 में से 100। हाँ।
अच्छा, तो ये आप कैसे बनी, आप किसको करना चाह रहे हो? मैं सभी को, मतलब मैंने खुद की मेहनत भी है, स्कूल में टीचर्स की भी है, घर पे पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत का फल है। अच्छा, तो आपके दोनों हाथ नहीं है, तो आप मतलब युवा बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यह चाहती हूँ कि मतलब खुद के अंदर एक जज्बा होना चाहिए कुछ करके दिखाने का। ये नहीं कि मतलब हाथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी, प्रयास करेंगे तो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाट बैरोल। अच्छा, लगती हो आप? उनकी दादी जी। अच्छा, हाँ। तो रिजल्ट आया तो आपको कितनी खुशी मेरे में? को तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई साहब, इतनी खुशी हुई अब बस पूछो ही मत ना। हम्म। हाँ, इतनी खुशी हुई, मेरे बेटे ने बताया मम्मी पायल का रिजल्ट आ गया। मैं अच्छा। बोली भाई कितनी बनी, बोले मम्मी हाँ। 100 बनी सब में। हाँ, पहला रैंक आया राजस्थान, पहला नंबर। राजस्थान में पहला रैंक आया? पहला रैंक है अच्छा। राजस्थान में। हम्म। हाँ, तो मैंने बहुत खुशी हुई तो साहब। आप और दोनों हाथ नहीं है, और मेरी बच्ची बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ज्यादा पैर से लिखती है और अच्छा, बहुत ज्यादा मेहनत करती है। और और युवा बच्चों को क्या कहना चाहते हो आप, क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो साहब, मैं तो ये करूँ मेरी बेटी तो अच्छी पढ़े, सब बढ़िया पढ़े और अच्छा नंबर ले और अच्छा रैंक पे जाए, ऊंची उधा पे जाए मेरी बेटी। मैं तो इनके ये, पापा वगैरह मम्मी क्या करते हैं? मम्मी तो ये बर्तन धो रही हाँ। और पापा सर्विस में, सर्विस में किस में? CISF में। हाँ, CSF में। मम्मी CISF में, पापा CISF में साहब। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में 2 दिन से पड़ रही भीषण गर्मी अब सड़क हादसों का कारण बन रही है। अलवर जयपुर रोड पर स्थित सिल्वर ओक स्कूल के पास एक तेज धमाका हुआ, जिससे सड़क की सतह करीब 1 फुट ऊपर उठ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक जोरदार आवाज के साथ सड़क फट गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। धमाके के बाद सड़क की हालत खतरनाक हो गई है। सड़क के नीचे बने नाले के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, और यदि इस पर से कोई भारी वाहन गुजरे तो नाला धंस सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से क्षेत्र की तुरंत जांच करवाकर मरम्मत कराने की मांग की है। यदि समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो ये स्थान हादसों का केंद्र बन सकता है। प्रशासन और नगर परिषद से अपील है कि सड़क की संरचना की तुरंत जांच कर मरम्मत करवाई जाए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के शेरपुर स्थित मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत बाबा लालदास का हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, जिसमें मेवात क्षेत्र सहित राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य प्रांतों से श्रद्धालु नौगांवा तहसील के शेरपुर स्थित बाबा लालदास मंदिर में बाबा लालदास और उनके परिवार की समाधि के दर्शन करते और मनौती मांगते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले के उपलक्ष्य में धर्म प्रेमियों द्वारा गर्मी के मौसम में मार्ग में जगह जगह टेंट लगा, मीठे शरबत और ठंडाई की छबील लगा राहगीरों की प्यास बुझा धर्म लाभ कमाते हैं। इसी उपलक्ष्य में कस्बा अलावड़ा में बगीची वाले हनुमान मंदिर पर लगातार चौथी बार हनुमान मंदिर कमेटी द्वारा कमेटी अध्यक्ष रामकरण सैनी के नेतृत्व में ग्रामीणों के सहयोग से विशाल भंडारे और मीठे शरबत की प्याऊ का आयोजन किया गया है। इसी तरह कस्बा रामगढ़ में गोविंदगढ़ मोड़ के समीप गोविंदगढ़ मोड़ सेवा समिति द्वारा समिति अध्यक्ष सुमेर सिंह के नेतृत्व में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया।
नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से मिशन करुणामय बुधवार से शुरू हो गया। इस अभियान की शुरुआत रावण देवरा के जंगलों में रहने वाले बुजुर्ग दंपति को राशन, कपड़े सहित अन्य घरेलू सामग्री प्रदान करके की गई। इस दंपति की आजीविका को कोई साधन नहीं है, जिनके युवा पुत्र की सांप के काटने से मौत हो गई थी। रामदेवरा में नेक कमाई के संरक्षक दौलतराम हजरती और मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा के नेतृत्व में एक टीम इनके जंगल में बने झोंपड़े पर पहुंची। यहां पहुंचने के लिए काफी दूर पैदल चलना पड़ा। इस अवसर पर समाज सेवी सौरभ कालरा, जार के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, शिक्षाविद और समाज सेवी राजकुमार शर्मा, स्वदेश कपिल, मानवेंद्र सिंह, मोहित जैन और लक्ष्मण सिंह नरूका थे। इस दंपति का घर पहाड़ी पर है, जिसका मालिकाना हक नहीं होने पर लाइट नहीं लग सकती। यहां सौर ऊर्जा की लाइट लगाने की घोषणा सौरभ कालरा ने की। संरक्षक दौलतराम हजरती ने कहा कि मिशन करुणामय में गरीब और जरूरतमंद परिवारों की उनके घर जाकर ही सहायता की जाएगी। कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि जरूरतमंद परिवार को उसकी आर्थिक कमी का एहसास नहीं हो, जिसकी जिम्मेदारी समाज की है। इसको समझते हुए गरीब और जरूरतमंद परिवारों का चयन कर उन्हें उनके घर जाकर सहायता पहुंचाई जाएगी। समाज सेवी अशोक आहूजा ने बताया कि इन परिवार की समस्याओं को देखते हुए जिला कलेक्टर आर्टिका शुक्ला से मिलकर इनकी समस्या बताई जाएगी। इस मिशन में डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट और खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट सहित मधुसूदन आश्रम का सहयोग है। इस अभियान में स्वामी सुदर्शनाचार्य, शिखा जैन और परमजीत सिंह गोगिया सहित बहुत से लोगों का सहयोग रहा। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा को उनकी बेहतर सेवा के लिए सम्मानित किया गया। अंत में अभिषेक तनेजा ने सभी का आभार जताया। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसी के साथ जगन्नाथ महोत्सव का आगाज हुआ। मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री व पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि देव स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया गया। अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ का गणेश रूपी श्रृंगार किया गया। भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर गए, जहां उनकी औषधि युक्त काढ़े आदि से उपचार आदि का इलाज किया जाएगा। कहते हैं भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने के बाद ज्वर पीड़ा होती है और ज्वर पीड़ा से निजात दिलाने के लिए उन्हें 15 दिनों के लिए गर्भगृह में विराजमान कराया जाता है, जहां उनका औषधि युक्त काढ़े आदि से इलाज किया जाएगा। गौरतलब रहे कि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा 26 जून को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन प्रातःकाल भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज का नेत्रोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। सायंकाल जानकी माता की सवारी चौपड़ बाजार जगदीश मंदिर से निकलकर मुख्य बाजारों से होती हुई गंगाबाग स्थित मेला स्थल जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां मंदिर मार्जन और गणेश पूजन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सभी मेला कमेटी के सदस्य उपस्थित होंगे। 27 जून को भगवान जगन्नाथ जी महाराज की 171वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ का प्रकट उत्सव है। आज देव स्नान पूर्णिमा। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को 108 जल कलशों और महारूपी पंचामृत से अभिषेक का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान जगन्नाथ जो कलिकाल में सभी भक्तों के दुखों का निवारण करने वाले होते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को पूर्णिमा के दिन 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में जाते हैं। कहते हैं भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने से ज्वर पीड़ा होती है और ज्वर पीड़ा से निजात दिलाने के लिए भगवान को गर्भगृह में प्रवेश कराया जाता है, जहां इनका औषधि युक्त काढ़े आदि से इलाज उपचार आदि किया जाता है। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस बार आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा 26 जून गुरुवार को है, जहां भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। 27 जून को भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा जो अलवर जिले के राजगढ़ तहसील से निकलती है, यह रथ यात्रा विगत 171 वर्षों से निकलती आ रही है। रथ यात्रा में पूरा शहर राजगढ़ बारात के रूप में जन सैलाब के रूप में निकलता है। जानकी मैया जय जगदीश हरे जयकारों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई गंगाबाग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचती है।
जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक गंगा बाग स्थित मंदिर में विराजमान रहते हैं। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का वरमाला महोत्सव का कार्यक्रम होगा। 4 जुलाई को भगवान जगन्नाथ माता जानकी के साथ ब्याह रचा करके उन्हें श्री मंदिर पहुंचेंगे। इसी के साथ श्री जगन्नाथ महोत्सव का पूर्ण रूप से समापन होगा। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। तिजारा रोड स्थित साईं मंदिर के पास करीब आधा दर्जन दुकानों पर बिजली का हाई वोल्टेज आने के चलते एसी, कूलर, वैक्यूम क्लीनर, पानी की मोटर, कार वॉश करने की ऑटोमेटिक मशीन, सरोज डेंटल क्लिनिक, डेंटिस्ट, कंप्रेसर, फ्रिज फूंक गए, जिससे करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में स्थानीय लोगों में बिजली विभाग को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों ने इस मामले की सूचना बिजली विभाग को दी। उसके बाद मौके पर बिजली विभाग की टीम पहुंची। टीम मामले की जांच कर रही है। निवासी राजेश शर्मा ने बताया कि अचानक हाई वोल्टेज बिजली आने से बिजली उपकरण फूंक गए। गनीमत ये रही कि किसी भी उपकरण में आग नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। हाई वोल्टेज बिजली आने से करीब 6 लोगों की दुकानों के उपकरण फूंकने से करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। माहौल तो साहब ये है कि आरएसीबी का जो कि पिछले 2 महीने से जो बिजली चल रही है अप और डाउन चल रही है, एक दिन में 10-10 बार कम ज्यादा। कल इतना तेज हाई वोल्टेज आया जिससे हमारा मतलब बहुत काफी नुकसान हो गया। कम से कम 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। जिसमें एसी के कंप्रेसर फूक गए, कूलर की मोटर वगैरह फूक गई है। बाकी गाड़ी की जो ड्राई क्लीन करने की, वॉश करने की जो मशीनें थी, बहुत महंगी मशीन है, 30-35 लाख की। आप पता नहीं उसमें कितना नुकसान हुआ है। ये पड़ता है हमारा साईं मंदिर के पास, मतलब AN 5 जो आरएसीबी का डिपार्टमेंट है, तो उसको हमने कल शाम से कंप्लेंट दी है। अभी तक वो लोग नहीं आए। और अभी ये पता नहीं कि हमारे बगल में जो सरोज डेंटल है, इनका भी कंप्रेसर फूक चुका है। इनके भी कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है, जिसको आपके माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं। और आपके माध्यम से हमने हमारे पूरे जो भी सेटअप जो हमारे फूके हुए हैं वो दिखाएं। आरएसीबी से निवेदन है कि ऐसा हमारे साथ नुकसान न किया जाए। पब्लिक को कम से कम सांत्वना ऐसी दी जाए कि जो लाइट बराबर आए। बाल क्षेत्र के खोरा मलावली गांव स्थित पर्वत वाले प्रयागदास महाराज का 2 दिवसीय मेला बुधवार को संपन्न हुआ। मेले में श्रद्धालुओं ने कनक दंडोती लगाकर मन्नतें मांगी। लोगों ने झूले, फिसलन व सर्कस आदि का आनंद लिया। अखंड ज्योति के साथ शुरू हुए मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रही। करीब 7 कोस प्रयागदास पर्वत की परिक्रमा लगाई गई। मंदिर परिसर में श्री प्रयागदास श्रम सेवा मंडल के सदस्यों ने मंदिर परिसर में श्रम सेवा करके श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है।
इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के सुहेटा सुरंग पर स्थित संवर्धन नर्सिंग कॉलेज के गेट पर बुधवार को उस समय आक्रोश का माहौल बन गया जब दर्जनों छात्राएं प्रचंड धूप में विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गईं। आरोप था कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से अधिकांश छात्राएं फेल कर दी गई हैं और बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने बताया कि उन्हें यूनिवर्सिटी द्वारा केवल 25 अंकों का मूल्यांकन कर फेल कर दिया गया, जबकि मूल्यांकन 50 अंकों के आधार पर होना था। जब इस संबंध में कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगा गया तो उन्होंने इसे मानवीय भूल बताकर जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें धमकाने का प्रयास कर रहा है। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई मौके पर पहुंचे और छात्राओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। मौके पर पहुंचते ही एसडीएम बलाई ने कॉलेज प्रिंसिपल दिवाकर शर्मा से सीधी वार्ता की और छात्रों को शीघ्र समाधान देने के निर्देश दिए। प्रिंसिपल शर्मा ने बताया कि वे इस संदर्भ में पहले ही राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को पत्र भेज चुके हैं और 1 सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान संभव है। एसडीएम सुरेश कुमार बलाई ने मौके पर मौजूद सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी को भेजे गए लेटर की प्रतियां प्रदान की और उन्हें आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के भीतर समाधान नहीं होने पर प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा। उन्होंने छात्राओं को शांतिपूर्ण ढंग से अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए भी सराहा। उपखंड अधिकारी की त्वरित और संवेदनशील कार्यशैली से छात्राओं में राहत की भावना देखी गई। सभी छात्र छात्राओं ने एसडीएम सुरेश कुमार बलाई का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि अब उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। नौगावा तहसील की पावन धरा पर स्थित मेवात के महान संत एवं सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक संत श्री 108 श्री बाबा लालदास जी महाराज शेरपुर धाम पर 2 दिवसीय विशाल मेला 10 व 11 जून को आयोजित किया गया। मेले का आयोजन मंदिर विकास समिति शेरपुर एवं ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। 2 दिवसीय मेले में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लाखों भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा के धाम पहुंचे। नौगावा, मुबारकपुर एवं आसपास के गांवों में बाबा के भक्तों ने जगह जगह प्रसाद का स्टॉल लगाकर वितरण किया तथा मीठा शीतल जल पिलाया। 10 जून को शाम 8 बजे सामूहिक आरती की गई। इसके बाद बाबा के भक्तों ने पाद प्रक्षालन किया और बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाई। रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा। जागरण पार्टी के द्वारा बाबा के भजनों का गुणगान किया गया। 11 जून को बाबा लालदास का विशाल मेला भरा। मंदिर समिति की तरफ से सभी अतिथियों का पटका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सा प्रशासन द्वारा क्यूआर कोड रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन ये मरीजों के लिए राहत के बजाय परेशानी का कारण बनती दिख रही है। अस्पताल परिसर में न तो आमजन को मार्गदर्शन देने के लिए कोई कर्मी तैनात है और न ही स्कैनिंग की सुविधा सुचारू रूप से काम कर रही है। मरीजों और परिजनों का कहना है कि क्यूआर कोड स्कैन करने में अधिक समय लग रहा है, जबकि पहले सीधी कतार में लगकर रजिस्ट्रेशन आसान होता था। कई बार स्कैन करने के बाद मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने का निर्देश आता है, जिससे असुविधा और भी बढ़ जाती है। साथ ही कुछ मरीजों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होता, जिससे वे ये प्रक्रिया पूरी ही नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पे पूरे तरीके से मरीजों की सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए व्यवस्था है। T12 के लिए जैसे कि आप देख चुके हैं कि इसमें पूरे में एसी लगे हुए हैं और ORS का घोल और जो आवश्यक मेडिसिन से दवाइयाँ हैं वो हमारे पास पूरी सुविधा है। और मौसमी बीमारी के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, दवाइयाँ उपलब्ध है। ज्यादातर वार्डों में आपने देखा होगा कि एसी और वाटर कूलर्स लग चुके हैं और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। करीब सभी काम कर रहे हैं और जो भी खराब होता है उसको तुरंत दुरुस्त कर दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि जो ओपीडी बढ़ा है उसके लिए हमारी व्यवस्था यह है कि हमने QR कोड सिस्टम चालू किया है, उससे लोग स्कैन करके और अपना टोकन लेके और ओपीडी की जो पर्ची बनती है उसमें भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा और तुरंत उसको स्लिप मिल जाती है, तो उसमें समय बचता है।
QR कोड से मान लो कोई व्यक्ति उसके पूरे परिवार में से कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है और फोन एक ही है तो कैसे होगा? हाँ, इसके ऊपर चल रहा है कि वो भी इसके ऊपर भी सोल्यूशन हो जाएगा। उसमें नाम बताना पड़ेगा उसको और उसके हिसाब से वो पर्ची निकल जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंशी बाजार बरेडिया पाड़ी मोहल्ले में बीती रात एक युवक ने घर के बाहर खड़ी बुलेट गाड़ी का ताला तोड़कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुत्तों के भौंकने पर युवक बुलेट गाड़ी को ले जाने में असफल रहा और मौके से भाग गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। युवक सर पर गमछा बांधकर आता है और घर के बाहर खड़ी बुलेट गाड़ी के हैंडल को घुमाकर देखता है, लेकिन गाड़ी में लॉक लगा हुआ था। उसके बाद युवक कुछ दूरी पर खड़ा होकर लोगों के आने जाने वाले लोगों की रेकी करता है और उसके बाद पेचकस से गाड़ी के लॉक को तोड़ता है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद जैसे युवक गाड़ी का लॉक तोड़ता है तो आसपास के कुत्ते भौंकने लगते हैं और वह मौके से फरार हो जाता है। मुंशी बाजार बड़ेरिया पाड़ी मोहल्ला निवासी शरद पुरोहित ने बताया कि उनकी बुलेट गाड़ी रोजाना की तरह घर के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन बीती रात एक युवक आया और उसने पहले तो आने जाने वाले लोगों की रेकी की, फिर हाथ में पेचकस लेकर गाड़ी का लॉक तोड़ दिया। इस घटना का पता जब चला जब वह बाइक लेकर ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हुआ तो गाड़ी का लॉक टूटा हुआ मिला। उसके बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरे देखकर पता लगा कि एक युवक उनके घर के पास आकर घर के बाहर खड़ी बाइक में खड़े होकर लॉक तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक ने लॉक तो तोड़ दिया लेकिन बाइक ले जाने में असफल रहा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 13, 14 और 15 जून को ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव आयोजित की जा रही है। इस अभियान की पूर्व तैयारी और जानकारी देने के लिए मंगलवार को खुशखेड़ा कारोली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सानिध्य से भगवती प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड खुशखेड़ा परिसर में एक प्रस्तुति पत्र आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयुर्वेद विभाग अलवर के उप निदेशक डॉक्टर करण सिंह दहिया के निर्देश पर 20 मई से 20 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन पर योगाभ्यास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 20 जून तक चलेगा और 21 जून को सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालय पर विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार की योग थीम वन अर्थ वन हेल्थ के रूप में कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योगासन करने से शरीर की समस्त बीमारियां ठीक होती हैं एवं मनुष्य शरीर में एनर्जी आती है। पवित्र मननदीप सत्संग सेवा संस्थान कोटकासिम द्वारा भूतेश्वर मंदिर के सामने छबील लगाकर दिन भर राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने भोलेनाथ का अभिषेक कर मंत्रोच्चारण से किया। वहीं इस दौरान पवन उर्फ गोली प्रजापत और पवन योगी द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर,
इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमीरका गांव में भीषण आग लग गई, जिससे 3 कच्चे छप्पर जलकर खाक हो गए। हमीरका 3 भाई अरशद, रुदार, सौरभ के घरों में बाइक, 45,000 रुपए समेत घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अज्ञात कारणों से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। शेखपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बीती रात्रि को सरकारी अस्पताल के सामने कई सालों से छोले भटूरे की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार को पाल रहे तिजारा वार्ड 10 निवासी महावीर सैनी पुत्र लल्लूराम सैनी की रेहड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे रेहड़ी समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने बताया कि 9 जून को शाम करीब 4:30 बजे अपनी रेहड़ी का लॉक लगाकर अपने घर चला गया था। मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे रेहड़ी पर आया, देखा तो रेहड़ी जलकर नष्ट हो चुकी थी एवं रेहड़ी में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे आधारहीन निरीक्षण के संदर्भ में खुशखेड़ा कारोली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष प्रदीप दाइमा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर किशोर कुमार से मुलाकात कर कृषि विभाग की टीम ने जो ग्रीनॉक्स कंपनी में निरीक्षण किया, जिसमें कंपनी द्वारा सभी दस्तावेज दिखाने के बावजूद बिना नमूने की जांच के प्रेस में 325 कट्टे कृषि यूरिया बताकर कंपनी की छवि की खराब करना व अप्रैल माह में भी नमूने की जांच आई, जिसमें सामग्री को औद्योगिक उपयोग भी स्टेट प्रयोगशाला द्वारा माना गया। एक ही महीने के भीतर 2 बार उसी उद्योग को इस तरह नाजायज परेशान कृषि विभाग के अधिकारियों की गलत मानसिकता को दर्शाता है। जिले में दिव्यांगजन को पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोजेक्ट अलवर की पहचान आत्मनिर्भर दिव्यांग का शुभारंभ 15 मई से किया गया। 10 जून को पंचायत समिति राजगढ़ में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपखंड प्रशासन, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग व राज्य पथ परिवहन विभाग आदि विभागों की भागीदारी रही। दिव्यांगजन पंचायत समिति में आकर आवश्यक चिन्हीकरण करवाकर उपकरण एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विधायक महंत बालकनाथ योगी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली में की मुलाकात। तिजारा विधानसभा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं तिजारा विधानसभा में कल 11 जून को महंत बालकनाथ योगी का दोपहर में 2 बजे से विधायक कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम रहेगा। इससे पहले बाबा भर्तृहरि धूनी सीता वैली प्याऊ आश्रम जलालपुर में सुबह 11 बजे कार्यक्रम रहेगा।
चोरी की गई 30 भेड़ बरामदगी की मांग को लेकर राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लाल रायका के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया गया। थानाधिकारी रामजीलाल ने 15 दिन में चोरी की गई भेड़ों को बरामद करने एवं चोरों तथा खरीदारों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने के आश्वासन पर धरना स्थगित किया। ज्ञात रही कि रैनी क्षेत्र के गांव हाथों से गत दिनों 20 मार्च को जयराम रहबारी की चोरी हुई 30 भेड़ों को भी बरामदगी की मांग को लेकर राष्ट्रीय पशुपालन संघ के बैनर तले रैनी एसडीएम कार्यालय के आगे धरना दिया गया। रैनी तहसीलदार व रैनी थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। तो सबके फोटो देखे, मैं भी वहां गया अपने समाज की तरफ से, हमारा जो भाईचारा था दूसरे भाइयों से तो व्यक्त किया, भाई हम लोग भी आपके साथ हैं। ऐसा ही जो आंदोलन हम लोग जयपुर में कर रहे हैं, बीएनटी आंदोलन, 32 समाज है जिनके रहने के लिए घर नहीं है, पट्टे नहीं है, गांव है। अभी अपना हरिपुरा गांव हम लोग गए थे जो पहाड़ के पास बसा हुआ, पृथ्वीपुरा के पास, एक ही पास में पट्टा नहीं है, एक घर के पास भी पट्टा नहीं है, सारे के सारे वन भूमि में बैठे हुए हैं। पट्टा नहीं है तो मतलब आपका उस घर पे अधिकार नहीं है। हर बार फॉरेस्ट वाले आते हैं कि दीवार नहीं बना सकते, ये घर नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते। भाई हमें रहने का तो अधिकार है ना। ये सारी समस्याएं अपने समाज के सामने और अपने जैसे समाज के सामने आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। हमें पट्टा चाहिए नहीं चाहिए, हमें घर चाहिए नहीं चाहिए, जमीन चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग जयपुर में। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज के 171वीं रथ यात्रा व मेला महोत्सव की तैयारी को लेकर एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी हरकेश मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेला कमेटी व अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सफाई, रोशनी, पेयजल व सुरक्षा व्यवस्था तथा रथ यात्रा के मार्ग को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। रथ यात्रा के मार्ग को ठीक करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिजली के तारों को ऊंचा करने के लिए विद्युत विभाग, मेला स्थल पर पानी की व्यवस्था के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। मेला स्थल पर रंग रोगन सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नगर पालिका को निर्देश दिए गए। आज दिनांक को आगामी दिनों में राजगढ़ कस्बे में जगदीश महाराज के मेले के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मेला कमेटी, नगरपालिका मंडल राजगढ़, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग एवं अन्य उपखंड के सभी विभागों के साथ में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले मेले में व्यवस्थाओं से संबंधित सभी डिपार्टमेंटों को जानकारी दी गई, व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई। मंदिर कमेटी से भी व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव आदि प्राप्त किए और सभी को मेले में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं और हमें आशा है कि आगामी दिनों में होने वाले मेलों को बिल्कुल हम शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। और इसी के साथ में हमारी मीटिंग से धन्यवाद संपन्न की गई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।